दोस्तों वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। आज का क्वेश्चन है मिस्टर आयशा बोरोड ₹1000 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट इन रुपीज विल सी पे टू क्लियर हर डेप्ट आफ्टर 4 years। दैट मीन्स इन हिंदी, श्रीमान आयशा ने 1000 रुपये 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर उधार लिया। 4 वर्ष के बाद उसे अपना ऋण चुकाने हेतु कितनी रकम देनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है, साधारण ब्याज का है, बहुत ही इजी है। चलिए हम लोग इसको बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं ताकि किसी भी प्रकार की चीज़ें आए। जैसे यहाँ पर ब्याज पूछा जा रहा है, हो सकता है कि मूलधन पूछा जाए, हो सकता है कि दर पूछा जाए, हो सकता है कि समय पूछा जाए। तो सभी चीज़ को हम लोग एक ही क्वेश्चन के माध्यम से, एक ही क्वेश्चन के मीडियम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है, पहले उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर P गिवन है, P फॉर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मूलधन, दैट मीन्स जो राशि दिया गया है या लिया गया है। तो यहाँ पर मूलधन है ₹1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो मतलब ब्याज का दर है 5% है। तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इसको दर बोलते हैं हिंदी में, इसकी वैल्यू है 5%। आगे है समय, 4 years के बाद उसे अपना ऋण चुकाने हेतु कितनी रकम देनी होगी। तो समय जो है यानी कि टाइम, समय गिवन है जो कि 4 years है, यानी कि 4 years। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि 1000 रुपये राशि है और 5% पर दिया गया है और समय जो है 4 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के अनुसार साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, शॉर्ट ऐसा ही लिख लेते हैं, इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। इसी से हम लोग आज इस सवाल के जो बाकी और भी क्या क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन, उस सब चीज़ को क्लियर करेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि P पूछा जा रहा है तो पहले हम लोग समझते हैं P कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और देखिए इसी से हम लोग बैक क्रॉस करके P की वैल्यू लाएंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 कर देंगे बैक क्रॉस करने पर, तो SI इंटू में 100। अब यहाँ पर P पूछा जा रहा है तो बचा क्या R और T, तो अपॉन में लिख लेंगे R इंटू T। तो देखिए अगर मूलधन पूछा जाए तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। इसी तरह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए तो देखिए फिर से वही चीज़ें, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो क्या बचा P एंड T, तो P मल्टीप्लाई T। अब देखिए अगर हम लोग उसे टाइम पूछा जाए तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला SI इंटू में 100 अपॉन में। अब देखिए T पूछा जा रहा है तो क्या बचा P और R, तो P इंटू में R। चलिए एक और साथ में हम लोग समझ लेते हैं। अगर अमाउंट पूछ दे, अमाउंट का मतलब होता है कि जितना राशि दिया गया है और प्लस में जितना इंटरेस्ट हुआ, दोनों को प्लस करते हैं तो अमाउंट आता है। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट और प्लस में P या P प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि एक जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 यानी P इंटू R इंटू T/100, उसी से हम लोगों ने जो भी चीज़ पूछा जाए उसको निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम लोग इस सम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे जो फर्स्ट बेसिक नीड है वो हम लोगों से पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लिख लेंगे और फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या है P इंटू R इंटू T, तो P कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 और इंटू टाइमिंग कितना है 4 अपॉन में 100। तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ क्या रहा 10 इंटू 5 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा इसके वैल्यू 10 × 50 = 200 रुपये।
ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है अपना ऋण चुकाने होते उसे कितनी राशि देनी होगी, यानी कि जो रुपए लिया वो और प्लस में ब्याज पूछा जा रहा है, दैट मीन्स अमाउंट पूछा जा रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। P है 1000 रुपीज़, पहले गिवन है ये, और SI आया 200, दैट मीन्स मिस्टर आयशा को, यानी कि श्रीमान आयशा को 1200 रुपये चुकाने पड़ेंगे उस ऋण को ख़त्म करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन देखिए, इसी से हम लोग आगे के चीज़ को भी क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि अमाउंट नहीं है, यानी कि P नहीं है, यानी कि P गिवन नहीं है, जैसे 1000 है ना, और यहाँ SI हम लोगों ने निकाल लिया है। SI हमें लिख देता हूँ, SI इक्वल टू है 200, है ना। आपसे पूछा जाए कि अमाउंट कितना है, तो हम लोगों को पता है, बट एक बार हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो अगर P पूछा जाए, मतलब कि जो मूलधन पूछा जाए, तो क्या लगाएंगे, SI इंटू 100। तो SI कितना है, 200 है, और इंटू में 100 लिख देंगे अपॉन, यहाँ पर देखिए P निकालना है तो R इंटू T, तो R है हमारे पास 5 और T है 4। तो देखिए 5 से काट देंगे तो 20 आ जाएगा, और 4 पच्चे 20 आ जाएगा। अब देखिए 200 पच्चे 1000 रुपये, ये आ गया P। अगर R निकालना है तो सिंपल वही है, SI इंटू में 100 अपॉन P इंटू में T। P की वैल्यू कितनी है, 1000, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, और इंटू में R निकालना है तो यहाँ T रखेंगे, और T कितना है, 4 है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, सिंगल 0 सिंगल, और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, 5%, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में आता है। इसी तरह से अगर टाइम निकालना है तो SI इंटू 100, SI कितना है 200, और इंटू 100 अपॉन में P जो है 1000 है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज टाइम निकालना है। तो देखिए 2 0 2 0, 1 0 से 1 0, और 5 चौके 20, यानी कि 4 ईयर्स जो समय आया। आई होप कि एक ही सम से आपके पूरे के पूरे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो में कुछ भी चीज़ ऐसा रहा जो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और अगर चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।